हाँ। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज हम लोग हरियाणा के जिला रोहतक और रोहतक के गांव भैणी मातों में आप लोगों के बीच में हैं। हम यहाँ पे अनुसूचित जाति समुदाय का जो मोहल्ला है, कॉलोनी है, वहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ पर आने का मकसद हमारा केवल यही है कि जिस जगह हम खड़े हुए हैं सामने ही हमारे समाज के एक परिवार का घर है और उस परिवार में एक छोटी बच्ची है जो नाबालिग है। और इस परिवार द्वारा जो नज़दीकी थाना है उसमें 8 दिसंबर को एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी और उस एफआईआर में जो गांव का एक जातिवादी गुंडा है उसके ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि घर में रात के 10 बजे घर में घुसकर हमारे समाज की एक नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया गया। उस लड़के को मौके पर पकड़ा गया और मौके पर पकड़कर तुरंत 112 नंबर पर कॉल की गई। मौके पर पुलिस आई और पुलिस ने मौके पर आकर उस लड़के को उसको थाने ले जाया गया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेज दिया गया। जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ वो जो धाराएं थी वो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट में केस दर्ज हुआ है, SC/ST एक्ट की धाराओं में केस दर्ज हुआ है, आईपीसी की धारा 354 और आईपीसी की धारा 506, 452 और इन धाराओं में केस दर्ज हुआ है। तो इस मामले में हमारे समाज के लोगों ने, मेरा एक प्रश्न है वैसे ही कि अगर हमारे घर में कोई जाति हम लोगों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से या हमारे घर की इज्जत को खंडित करने की या खराब करने की नीयत से घर में घुसता है तो कानून हमें अधिकार देता है कि इतनी रात्रि को कोई व्यक्ति घुसता है तो कानून आईपीसी की धारा जो 95 से लेके 106 तक हमको सेल्फ डिफेंस का अधिकार देती है और उसमें मारपीट और जान से मारना तक शामिल है। लेकिन इसके बावजूद जो पीड़ित परिवार है उन लोगों ने संयम बरता और उन्होंने कानून हाथ में ना लेकर उन्होंने पुलिस को कॉल किया और उसको जेल भिजवाने का काम किया। अब देखा जाए तो हम लोगों ने कोई कानून हाथ में नहीं लिया, कोई गलत काम नहीं किया। हाँ, एक गलत काम करने वाले, एक अपराध करने वाले को पुलिस के हवाले करने का काम किया था। और हम लोग हरियाणा में हैं और हरियाणा में आप लोगों ने अक्सर खापों का और पंचायतों का जिक्र सुना होगा। और ये खाप और पंचायत जो हैं ये क्लेम करती हैं कि हम लोग गांव में भाईचारा बनाने का काम करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कराने का काम करते हैं। लेकिन इन खाप पंचायतों का रोल नेगेटिव जब शुरू होता है, जब किसी जाति विशेष के लोग कोई अपराध करते हैं, तब इनके जितने भी इनकी आइडियोलॉजी है वो सारी की सारी खत्म हो जाती है और ये सारे के सारे फिर जो अपराध करने वाले लोग हैं उनके साथ ये खड़े नजर आते हैं। इस मामले में भी यही हुआ है। इस मामले में भी जो गांव की पंचायत है और गांव की खापें हैं और पूरे गांव का जो सवर्ण समुदाय है उसने केवल जो गांव का अनुसूचित जाति समाज का जो परिवार है जिसने एफआईआर दर्ज कराने का काम किया है, और केवल वो परिवार ही नहीं, इस गांव में रहने वाले चमार समुदाय के जितने भी परिवार हैं, 45-50 परिवार हैं, सभी का सोशल बॉयकॉट करने का काम किया है। और सोशल बॉयकॉट करने का काम किया है। अब सोशल बॉयकॉट में जो चीज़ें होती हैं, सोशल बॉयकॉट में जो चीज़ें होती हैं, जैसे हमने भाटला में भी सुना है, जैसे हमने खापड़ गांव में भी सुना है और जैसे हमने छात्र गांव में, रायपुर रानी के भूड गांव में और रोहतक का एक और गांव, वहाँ पे भी सोशल बॉयकॉट डिक्लेयर हुआ है। भिवानी का भी एक गांव है। तो आमतौर पर क्या किया जाता है सोशल बॉयकॉट में कि हमारे लोगों को, क्योंकि हमारे लोग जो बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, गरीब है, इनके खेतों में खेती और मजदूर के तौर पर काम करते हैं, हम लोगों को खेतों में घुसने से रोक दिया जाता है। हमारे जो समाज के जो परिवार पशु रखते हैं उनके पशुओं को चारा चरने से रोक दिया जाता है। जो गांव में दुकानें होती हैं उन दुकानों में सामान देने से मना कर दिया जाता है। जो गांव की डेयरी होती हैं या जो दूध सप्लायर होते हैं उनको ये कह दिया जाता है कि इनको दूध ना दो। और जो गांव के मुख्य रास्ते होते हैं वहाँ पर भी इवन इस तरह की भी घटनाएं हैं कि वहाँ पर मेन रास्तों पे भी गुजरने से मना कर दिया जाता है। इस सारी सामाजिक बंदी का कारण केवल इतना है, एक संदेश उनका साफ है। उनका संदेश सीधा सीधा ये है कि हमारे खिलाफ हम चाहे कितनी भी हीनियस क्राइम को अंजाम दे दे, कितनी भी आपराधिक घटना को अंजाम दे दे, हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज ना कराओ। एफआईआर दर्ज क्यों ना कराओ?
FIR दर्ज इसलिए नहीं कराओ, अगर आप FIR दर्ज कराओगे तो गांव का भाईचारा खराब हो जाएगा। यानी आप लोग क्राइम करें और हम उसकी पुलिस में शिकायत करें, कानून का सहारा ले, तो ये कहते हैं कि भाईचारा हमारा खराब हो जाएगा। तो ये एक प्रचलन सा बन गया है, एक रूटीन बन गया है कि हरियाणा में जब भी आप SC/ST एक्ट में या किसी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट में पर्चा दर्ज कराते हैं, FIR दर्ज कराते हैं, न्याय की मांग करते हैं, तो अपराधी जो है संगठित होकर आपका सामाजिक बहिष्कार कर देते हैं। तो आज मैं गांव मातू भैनी में हूँ और हमारे साथ यहाँ पर गांव के जो पीड़ित परिवार है वो है, और हमारे साथ गांव भाटला के जो लोग हैं जो खुद सोशल बॉयकॉट के पीड़ित हैं वो भी हमारे साथ हैं। और हमारे साथ महम से हमारे भाई अनिल बिंटू जी हैं जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी की टिकट से अभी इलेक्शन भी लड़ा था और बहुत अच्छे सोशल एक्टिविस्ट भी है, दलित अत्याचारों के मामले में अपनी आवाज मुखर करते रहते हैं। हम सभी से बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पीड़ित परिवार के बुजुर्ग हैं, जो जिस बच्ची के साथ छेड़खानी की घटना हुई है रात को घर में घुसकर, उनसे हम बात करेंगे। तू यहाँ पे आ जाओ। तो जी इस बारे में बताइए कि सारा का सारा क्या मामला था और किस तरह से क्या घटना हुई है, एक बार थोड़ा बताने का वो करें आप। रात ना 10 बजे को युवक हमारे मकान के पीछे से घुस गया। आगे से आने मकान के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि कैमरे लगे, वो पीछे दीवार कूद कर खाली मैदान से उधर से घर में घुस गया। मेरा लड़का यहाँ नींद उठी तो उन्हें देखा तुम्हारे क्या करे, 10 बजे रात के भीतर अंदर सोफे में लुक गया जाके। हमने फिर पुलिस बुला ली और 112 फ़ोन करके पुलिस उसको ले गई और उनके घर वाले बोला भाई यार हमारा बढ़िया है, और गांव के मोदी आदमी भी आए थे, हमारी गलती हुई इसकी। उसके बाद में फिर इन्हें परस कह दिया भाई राजीनामा कर लेने, हम हर एक चीज़ बंद कर दें, खेता में आना जाना, दुकानों पर सामान नहीं लेना, कोई दूध मोल लेके जो वो भी मना कर दिया, वो दूध नहीं लेंगे। तो अब क्या स्थिति है गांव में आप लोगों की? गांव में आज एक कोई बंद नहीं खुला, दुकानदार सामान देते नाते कौन नाते डंडी सारे नाते हैं। हाँ सारे सामान देते नाते नहीं, हमारा 11,000 दंड के लग गएंगे। 11,000 को क्या कर रखा है? 11,000 रुपये दंड। अगर कोई दुकानदार सामान दे देगा या तुम्हारे किसी जांच के लिए या जांच तुम्हारे घर 11,000 दंड है। आप बोल भी नहीं सकते। और ये सामाजिक बहिष्कार आपका किस लिए किया है? भाई ये राजीनामा कर लें, दबाव डाल के केस का राजीनामा कर लेंगे। तो आप लोग क्या इस सामाजिक बहिष्कार का दबाव मानते हो? क्या आप इस मामले में समझौता करोगे? ना बिल्कुल नहीं करें समझौता। बहुत अच्छी बात है। तो आप बताइए किस किस तरीके से आपका सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है? संस्कार ये है जी कि रास्ता में जानते रोके हैं जी, और कुछ सामान देने रोके हैं, आपस में बोल तो 11,000 रुपये जुर्माने लगे जी। दुकान पर सामान नहीं देंगे, नगर नहीं देंगे भाई, 11,000 रुपये हमारे दंड के लग जाएंगे। ठीक है जी, हमसे मैं भी लिया भाई, ठीक है। तो ये आज सब्जी भी हम तो मैम पिलाते हैं, यहाँ कोई नहीं देता हमने। मैम यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है? 7 किलोमीटर 7-8 किलोमीटर दूर जाके आपको सामान लेके आना पड़ता है। हाँ जी। और किस किस तरह की सामाजिक बंदी लगाई गई है यहाँ पे आपके? बंदी तो जी भाई इनको पता होगा, चलो मैं कल आया हूँ। तो हमारे साथ काफी सारी महिलाएं भी है, इनसे ही बात करते हैं कि जो क्या मामला है और किस किस तरीके से आपको परेशान किया जा रहा है सामाजिक बंदी के नाम? मामला शुरू तो बताऊं? हाँ बताओ जी, सारी बात सारी बात बताऊंगी जी। मेरा माया नाम है जी, और इस तरफ देख के बात। हाँ, यह मेरे जेठ की पोती है। हाँ। जिसके मतलब वो है, शुरू में हरकत हुई जी, हमारे दोनों पोती और हमारा बहू और मकान में रवा है। मकान में रवा है तो जिस तरह भी उसका कि में भी हरी बीमारी हो जाता, जिस तरह रावा हाँ तड़के में सुबेरे गई न, तो ये लड़का रात ना बढ़िया इनका बढ़िया, तो सुबेरे अनुभली चाची रात न स्त्रियाँ बात हुई है। और बनिया का पोता था, नाम का उसका मन बेरा कौन के है, वो छोरा का ये नाम, वो छोरा का है, वो छोरा का नाम का तो मन बेरा कोई नहीं। उन्हें बताई है कुलदीप बोलू बताओ है जी, शक्ल तो उसने दाम जाना है, उसके माँ बाबू ने जाना है। तो रात न बढ़िया जी, फिर हमने कई मखा बेर के कराना, मखा चाल उनका घर चलेंगे। मैं वह मेरे जेठ के बेटे की बहू लाले जिसका बढ़िया था, मेरा छोरा और मेरा देवर, 4 आदमी जी उनका घर गए हम।
मखा जी तारा छोरा ने इस तरह हरकत करी है रात ने, तो इस बात ने सोचो ही हम दी पंचायत करांगे नहीं, पुलिस बुलावांगे। वो न बोले जी हाथ जोड़ के कहो हम थारे पाँव पकड़ा, हाँ आगे थारे गल यो छोरा नहीं हरकत करेगा। फिर भी हम नू करी, मखा चलो भी कोई बात नहीं, भी बालक का गलती होगी, बोले भी दारू दूरी पी के चला गया कि मैं हो गया होगा इसको, मैं चलो ठीक है। अच्छा जी फिर एक साल में उसे तारक ना जी यो फिर बढ़ गया उसे मकान में बढ़ गया थी। सवेरे मत बोले दिन लकड़ रहा था, दिन लकड़ा लग चुबारा में सुत्या था जी, दिन लकड़ा लग चुबारा में सुत्या था। सब देखनी है, पूरा गांव आ गया था। लड़की ऊपर ये देखने गई जिस तरह बिग में ठान गई, हाँ तो ऊपर सारा गाँव वगैरह छत पर सुत्या जी, शेर बन के। हाँ सुन मेरी बात है, सारी बताऊंगी क्या बात है, मारे गला बन रही है। बताओ जी, बताओ। हाँ, बताओ मैं तो रही थी जी, यो था कोनी, कोई बात नहीं, बताओ। अच्छा जी फिर हमने सब पंचायत बुला ली और पुलिस में फोन कर दिया जी। उसे टाइम पुलिस आ गई थी जो उस लड़का ने मतलब पुलिस आ पाछा बोले बोलो जी, सारा गांव उठ के आ गया जी। दोबारा फिर पाँव पकड़ लिए, नो बोले जी हमने माफ कर दिया, अगर ये लड़का है ना मारे में कुछ भी मारे जो करना चाहो कर सको हो, इसने फिर बकस दो। हमने जी चाहे डर न लगा लो चाहे इज्जत लगा लो, भी हमारी इज्जत जावे है। सारी पंचायत ने जी गुठे लगा रखे है और एक व्यापारी है जी उसकी बैठक में, और जितने पंचायती है ना सारे मौजूद थे जी, पूरा गांव मौजूद था, पूरी जनानी जितनी भी है सारी मौजूद थी जी उस टाइम पे। दूसरी बार फिर वकस दिया हमने, नुमान के भी फिर बार ये हरकत करी है इस बंदे ने। 2 बारी तो वहाँ करी है हरकत। तो पहली बार भी आपको बख्शना नहीं चाहिए था, पहली बार में अगर आप नहीं बख्शते तो ये इस तरह की घटना ही नहीं होनी थी। घटनी थी जी, वो गलती मारी रहेगी। फिर दूसरा भी जी गांव ने मारी, पंचायत ने पाँव पकड़ने लगे जी, बकस दो, हमने डर जाए न लगा लो जी, मारी वहाँ बेइज्जती करा की जो आप लोगों ने इनकी बात सुनी। हाँ तो बिल्कुल तो एक बात में दोबारा फिर बात करूंगा आपसे। बात करो जी। जब भी गांव में दलित समाज की बच्ची के साथ इस तरह की कोई यौन हिंसा की घटना होती है तो गांव की पंचायत जो है उस मामले को पुलिस में देने की बजाय अपने लेवल पे ही समझाने का काम करती है। ये इस मामले में जो पंचायती हैं और जो खापी हैं इनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला नॉन कॉग्निजेबल टाइप के ऑफेंस का है और इसमें अगर कोई समझौते कराने का प्रयास भी करता है तो भी उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बताओ जी आगे हमने जाने कौन दिए जी पंचायत ने, बोले हम पाँव पकड़ा हाँ तारे अरे व्यापारी है जी, कोई हमने कोई मारेगा नहीं तो बेशक मार देगा, हमने कोई इस बात का डर नहीं, लेकिन मारे कोई भी बढ़ेगा तो हम बख्शा नहीं, ठीक है। और फिर यह तीसरी बार है जी, मेरा मकान यो है, यो मेरा जेठ का है जी, यो यहाँ है। एक बात बताओ जी, आप सुनो, शाम ने 10 भी नहीं बजन दिए उस शहर ने, तीसरी साल ये कौन सी तारीख थी, इस तारीख ने 10 बजन से कुछ मिनट पहले, और भीतर मेरे जेठ का घर आगे पास तो कैमरे लग रहे हैं, उसने शराब भी नहीं अनु का है भी पागल हो रहा है यो, और इसका दिमाग डग रहा है। 1 हफ्ता बयान हुआ है उसका ने, उसका दिमाग डग रहा था तो उनकी छोरिया क्या कॉन्सेप्ट है वो, इतने रिश्तेदार आ रहे थे कभी कौन बढ़िया, बड़ा तलाक राड़ लगी, इतने घर थे एक जाट का भी कौन बढ़िया हो, किसी जाट की लड़की क्यों नहीं पकड़ी उन्हें, 7 पे को चढ़ के ना रामफल का घर बहुत दूर से है, इस घर में तो लड़का घुसा रहा है, लड़का घुसा है और आके पंचायत तुम्हारे पाँव पकड़ ले, हमने डरते फैसला कर लिया। और फिर एक बात बताओ, इस बात ने जी 2 लड़का हमारे घुसा है, पंचायत फैसला करे है, उसने हमने 2 महीने में बरी होके आ जाएगा, लेके पिस्तौल मेरे सारे परिवार ने भून देगा, उसका वाली वारिस कौन बनेगा? 2 बारी पंचायत वाली वारिस बनी तो उस लड़के की वाली वारिस कौन क्यों नहीं बनते है? ये गांव ने क्या करे है, पूरा गांव ने अगर इनका कोई इलाज नहीं फैसला कर दे तो इनका अनुज्ञान करो, इनका होका पानी बंद करो, कोई जाट चमार का नहीं जाओगा, कोई चमार जाट का नहीं जाओगा, खेता में घुसेगा तो 11,000 रुपया दंड, कोई किससे तो बोले नहीं गा, दूध नहीं देगा इन्हें, दुकाना का जी 2 छोरे के मारे ताले लुआ रखे है, हमारा सुनील डॉक्टर था, रात में जाता दिन में जाता, वो छोरा करने वाले हमारा कोई डॉक्टर है, हमने कोई जरूरत नहीं, और मंदिर का के दुकान है जी माम की, नुवेला ओना तो दवाई ले आओ, जाटा का बंदर डंका गला मारा के बार था, मारा उनका भी औका पानी बंद करवा दिया। अगर मारा औका पानी बंद करवावे थे, उस लड़का ने इतनी दूर आके 2 बारी तो हरकत करी और तीसरी बार आड़े करी, वो सारे चमारा का दंड लगावे थे मारे, तो सारे लंडा का क्यों नहीं लगाया दंड, सारे ऊन का क्यों नहीं बंद लगा दे है? ये तीसरा दिन ले है हमारी दी बेटिया ने तकन के मारे और ये खेता में तो बंद लगा दिया, क्या बात ये बंद नहीं लगाया है, आगे भी फैसला हो जाए तो हमें सारी उम्र इनकी दिए बेटी तक दे रहे मांगे, हम जी मरना मंजूर सामने
इस घर न छोड़ के हमें कितने नहीं जावांगे, चाहे हमारी लाश वैसी चाहिए और हम इस बात का फैसला नहीं करांगे और नहीं करांगे। जो भी पंचायत हमने पंचायत बादशाह है अराड़ा के क्या कहा है पंचायत है, तू फैसला क्यों नहीं करता? गांव का दादा है तू। रामनाथ पंचायत ने यह पूछो कि यो गांव ने दादा छोड़ रखा है, तीसरा दिन मारे घर पावा इसने, यो किसी जाट जिम्मेदार की छोरी कौन पकड़ता है? यो किसने कहा था कि यो घर पावे है, जिसमें हमने मारे गले हरकत पन्ना और हम तो डरते भीतर बढ़ रहे हैं जी। हमने चाहे हमारी आड़ नाड़ उतर जाइयो, हमने गंडासिया तुम काट काटेगे ना तो जितना हमारे में ताकत होगी आगे हम भी लेंगे, जितना भी बनेगा ना तो हमें गाल नहीं हटाएंगे जी। यो आखिरी चांस है हमारा, ठीक है। और इनके कब है जी, सुनो मेरी बात है, वह पंचायती 3 बारी फैसला करनी है, वह रात ने हमलाड़ा बुलाई पंचायत, जिस टाइम पर 2 बारी फैसला कराया रात ने तो पंचायत सारी मारा का नहीं होगी। रामपड़ जो सजा देगा इस लड़का ने हमें देने में तैयार सा, और लेकिन तड़का ने पंचायत रामपड़ के आके पाँव पकड़ा है, आग वाले तू गल तेरे पाँव पकड़ा है और तू फैसला कर ले क्या तय ये काम कर ले इंसान ने मारा तो कोई अपने बाका में नहीं कंट्रोल करता। आड़े को सब दिन आड़े स्कूल पर लार लगी रहा था कर दीजिए, किसी जाट ने नहीं कहा भी आड़े दी बेटी भी है, दूर की दूर पानी ना जावे है, गरीबा की लड़की भी है, सारे सब है भाई, आप अपने बाका कंट्रोल करो। और के हिसाब से सारे दिन बैठन का है, दुकानों में 2-4 दुकान है जी चमारा की, और बैठ जावे बस भी लाके, किसी चमार की जाट का जाके बैठन की हिम्मत नहीं है। और जाटा गाड़ा छड़ दम रवा जितनी कहा इतने गोवा की देखा गया अगले दिन 4 बैठे पाओगे, यो कौन सा अधिकार है? अगली पूरा गांव में तो कोई चमार तो किसी जाट का वरना जा नहीं सकता, और जाट तो उनका वरना अगर सीटी मार के लेकड़ो और चाहे मुक्की में भी गाड़ी दे के लेकड़ो, हमारी बोलने की हिम्मत नहीं। और ये भी हमारी चढ़ तो उतर जाओ, माया की तो चढ़ तो उतर जाइयो और तुम्हारा सारा परिवार मर जाइयो, लेकिन हमें उल्टे नहीं हटाएंगे। हाँ बस, और माया भी गल कर ली ना, ये चमार भैया का क्या खोट था और चमारा का क्या खोट था? ओका पानी बंद करे थे तो मारा करे हमदा गोपी का परिवार का, नूना बनिया का परिवार का करे हमदा, जिसका लड़का ने गलती कर रखी है उसकी तो छुट्टी, वह तो किते जाओ और किते भाई बैठे और किते एक सलाह मिलाओ, हमें किते एक जगह बैठ भी नहीं सकते, हमें भी मारा क्यों बताओ करा रहे। इन्हें सारे चमारा का दंड लगा दिया हमारे, अभी कोई मतलब किते भी दुकान खुली नहीं होगी चमार की दुकान जी बुला के पूछ सको हो, चमारे की दुकान का दुकान पर कोई रोक को नहीं। मेरी गुड़िया कॉपी पेन लेने गई, जब बाहर काट दी बोला चमारा न देवा को नहीं, और चमारा दुकान के ताले लग रहे जी, दानका जो दुकान है ना, दानका तो बोलना बंद करवा रखे हमारा, और ना ही दानक हमारा कोई उस दिन पाछा हमारा आया, और ना हमारी जान की हिम्मत, हमारी भी हिम्मत कोनी जी, 11,000 रुपये हमारे देने में कोनी, हम तो गुजारा करे हैं अपना। जी काम करवाओ फिर अपना काम काट देंगे, बंद तो हमारा ला दिया नहीं हो, मरती दूध भी दूध की तो छोड़ दो, दूध बंद करवा रखा जी हमारा जमा, दूध लिया करते जी दूध अगले नाट के। हाँ जाटा हम दूध लिया कर दे, श्याम ने फोन कर देना तुम्हारा दूध सारे लिया करते जी, ना तारा आना ना होता दाना खेत मर जाओ तो 11,000 रुपये ढूंढवा। ठीक है बोलन तो भाई साहब बोलन तो एक आधा तो बोलना होना चाहिए आपको पूरा इस टाइम में ना, आपको पूरा हरियाणा पूरा देश सुनने लग रहा है। आ जाओ आगे आ जाओ, कोई बात नहीं। कदे नू दाना कोई सारा गांव की टक्कर लेनी शान को नहीं, तीसरा दिन नू पाँव पकड़े और हमारे फिर छोरा ने बांट देंगे, ये अपने छोरा क्यों नहीं कंट्रोल करते हैं? ये पूरी रात तुम्हारे के चुबारा में सो है, उनके माँ बाप नू नहीं बेरा तेरा छोरा खड़े है, दूसरी बार बढ़िया उन्हें नू नहीं बेरा तेरा छोरा खड़े है, ये 10 बजते उनके माँ बाप वहाँ का आगे सांगल बैठ के आ गया, मेरा जेठ ने सांगल खुलवाई है जाके ने, अगर तेरा छोरा किससे बोले हमने तो बेरा है कोई नहीं, ऊपर से भीतर बड़ा ऊपर तो 1.5 महीने का कौन आगे रोज ये कांड करे। एक मिनट हाँ देखिए, मोटी आपको जो बात पता लगी है, ये हमारी बहन ने जो सारी की सारी बातें बताई है, जमा छालनी गांव में हमारी बहन बेटियों का इतना बुरा हाल है। ये सामने स्कूल है, इनका कहना है कि स्कूल में जब हमारी बहन बेटियां आती जाती हैं, स्कूल की छोटी छोटी बच्चियां या कॉलेज जाने वाली लड़कियां, सेकेंडरी स्कूल की लड़कियां, तो वो वहां पर इनके आवारा लड़कों के झुंड वहां पर आकर बैठ जाते हैं।
इनके घरों में हमारे लोगों की हिम्मत नहीं है कि इनके घरों में जाके बैठ जाएं, लेकिन इनके लड़के जो हैं, इनके जो आवारा लड़के हैं, वो हमारे घरों के आमने सामने जाके बैठते हैं। हमारी लड़कियां गुजरती है तो सीटियां बजाने का काम करते हैं, और इनकी हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब ये घर में भी घुसना शुरू हो गए हैं। तो सिचुएशन बहुत खराब है। तो इसके मामले में पुलिस और कानून जब कुछ करेगा तब करेगा, लेकिन हमारे जो गांव के यहाँ पे लोकल जो युवा हैं, इनको इनकी बहन बेटियों के साथ सारी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जब तक ये खुद इनिशिएटिव नहीं लेंगे, भाई जब कानून तुमको परमिशन दे रहा है कि कोई तुम्हारी इज्जत पे, तुम्हारी पत्नी पे, बेटी पे, बहन पे गलत नजर डाल रहा है और घर में घुस रहा है, तो उसको कानून हमको परमिशन दे रहा है कि तुम उसको अच्छी तरह संभाल सकते हो, उसका हाथ पैर तोड़ने का काम करो, उसके बाद हम सेल्फ डिफेंस में तुम्हारा मुकदमा लड़ने का काम करेंगे। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों की पूरे हरियाणा में वकीलों की टीम है। आप लोग ठोक के मुकदमा लड़ो, ठोक के सजा कराएंगे। अगर आप इस मामले में सजा कराओगे तो आसपास के गांव के लोगों की भी आंखें खुलेंगी कि दलितों की बच्चियों को छेड़ने का मामला इतना आसान नहीं है, जेल भी जाना पड़ सकता है। और इस मामले में कम से कम 10 साल की सजा है। 10 साल जब वो वापस आएगा ना, उसके बाल धोड़े हुए पाओगे जो 22 साल का है। अरे एक बात और सुन लो जी, जो इस लड़के ने 2 बारी और पहले हरकत कर ली थी नी, आड़ा सौ टड़प के काम था, किसी आदमी ने किसी ने नहीं कही भाई 2 बारी पहला तू माफ कर रखा है, बड़का का झुंड बना के तू खेल खेल कर दे हंड होता में, थोड़े बच के रहा करो। क्यों यही तो से पंचायती है, उन्होंने नहीं देखा अब भाई तारे बड़का का टोल बने हंडे जा है, और कुछ हरकत तो भी हो सका है। बताओ, किससे कोई अपने बालक पर कंट्रोल नहीं करता जी, कोई भी। ठीक तो है, हमारे साथ हमारे बाल का कंट्रोल है, और पकड़ के गलती नहीं करे, जिस भी तरह जाके नरछेद के भगा दे। ठीक है, हमारा कंट्रोल है, अपनी जात से कितनी दूर है, हमारी हिम्मत नहीं है जी आगे जाने की। हाँ, अब आपका जो बंदी कर रखी है, उस बंदी में आप क्या बंदी कर रखी है ये बता दो। बंदी क्या कर रखी है, बताओ क्या क्या कर रखी है। बाका ने जब स्कूल खातर पैल्स नहीं मिल सकती, और इस तो फालतू क्या बंदी होगी, कुछ भी नहीं सामान देना, सिर्फ तुम्हारा एक दुकान है, हमारी जान की हिम्मत भी नहीं है उधर, हम नहीं गए। हाँ जी, हमने जुर्माना लगाया, पाछे हमारे बच्चा ने भी नहीं जाना। अगर आप जुर्माना देने से मना कर दोगे तो फिर क्या करेंगे ये? भी कर सका है, छोटे तो हरकत कर दे और बड़े पाँव पकड़ ले। वो छोटे ने हरकत करी थी, छोरे ने 3 बारी छोटे छोरे ने हरकत कर रखी है, और पंचायत पकड़ा ये कौन कंधे जड़ा भाई जोशी भी सजा दे होते, रामपुर जोशी हट्टी लाके वो लगा, सारे गांव की को लगा रखी थी हमने, और ना हमने गांव तब तो किसे तभी। तो आप लोगों के साथ इतनी गंभीर हालात हैं, क्या कोई पुलिस वाले आपके यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए मदद की है? कोई पुलिस तैनात है यहाँ पर? पुलिस काल ऐसे तो आधा 1 घंटे बैठा था बस वो नहीं हो रहा, कोई दिक्कत हो तो बताओ, और बार कर आप देख लो इन्हें। कौन यहाँ पे जो SHO है उसका नाम ना मुझे पता। और यहाँ पे SP कौन है विंटू साहब? SP रोते को उदय सिंह। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि यहाँ का जो पुलिस अधीक्षक है, वो अनुसूचित जाति समुदाय, और यहाँ आए हुए हैं जो जिलों में DC बिठाए हुए हैं। ये जो है, एक मिनट, ये सारे के सारे जिस पार्टी की सरकार होती है उस पार्टी के एजेंट के तौर पर काम करते हैं, उस पार्टी के एजेंडों को पूरा करने के तौर पर काम करते हैं। इस टाइम हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, और बीजेपी का एजेंडा आप सब लोगों को क्लियर है। दूसरा, हरियाणा का जो उप मुख्यमंत्री है वो सारा का सारा दुष्यंत सिंह चौटाला है, वो जाट कम्युनिटी से, और हरियाणा में जितने भी हम लोगों के खिलाफ क्राइम हो रहे हैं सारे के सारे उसके लिए लगभग ये कम्युनिटी जिम्मेदार है। आप SC/ST एक्ट का डाटा उठा के देख सकते हो। तो जहां भी इस तरह के मामले सामने आते हैं, वहां पर जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उसका इंटरवेंशन साफ नजर आता है, पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। अब यहाँ पे इतने खतरनाक हालात आप लोगों हमारी जो बात है ये पुलिस भी सुन रही है, पॉलिटिकल लोग भी सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे किसी तरह की कोई पुलिस प्रोटेक्शन का नाम नहीं है। कल को यहाँ पे कोई वारदात हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हाँ जी, अब बताइए। आप हमारे को सामान के लिए मौके पर ASP महिंद्रा मीणा IPS मौके पर 2 बार राउंड लागे मेरे घर पर, उन्होंने मुकदमा दर्ज किया था। उसके बाद में SHO साहब कल यहाँ 1-1.5 घंटे बैठे रहे, और इनसे ऊपर का कोई प्रशासनिक अधिकारी हमारे गांव में नहीं आया।
ना ही आपके गांव में कोई परमानेंट सिक्योरिटी आपके मोहल्ले में कोई लगाई गई है? मैंने कुछ नहीं है, ऐसे तो बैठा है 1 घंटा यहाँ पर। और IPS वो जो मीना महिंद्रा वो 2 बार मेरे घर पर आए और मौका देकर पकड़िया, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। डीएसपी भी मीना ही है DSP नहीं, ASP ला रखा डालो, DSP की पोस्ट पर लगा दे IPS ने। और कोई साथी बात करना चाहता हो तो लेके चलूंगे। हाँ यो है, अरे तो पूछा का बेचा था गूगा पे। हाँ, उसका भी मंदिर बंद करवा दिया और अपना ताली ले ली। अरे वो दूध वाली घटना किसकी है? दूध वाली जो बता रहे थे, बताओ बताओ क्या बात है? क्या ये दूध ले आओ डॉक्टर। कल दूध दिलाने के लिए और फिर मंदिर में क्या हुआ तेरे को? एक अरे गूगा की सफाई करा रही हो, वो भी दबा दिया, बात वो भी दबा दिया। 7 साल से बैठा हूँ। मुकेश कड़गा उसकी दुकान बंद करवा रखी है। जिसकी दुकान बंद की है वो कहाँ है भाई? उसने ले होता कि नहीं, बाज के कपाट टूट रहा है, पांच लंगड़ा है, 7 साल तक बेचारा पाट टूट रहा है, थोड़ा काम कर रखी थी दुकान में। हाँ। और ये ऊपर तो और का है बोले हमने तो कुछ दुकान बंद का कुछ नहीं वो नहीं करा के यहाँ मीडिया लगा के मुकदमा दिया तो हमने कोई दुकान बंद नहीं कर रखी, कोई बंदी नहीं कर रखी। दूध लग के बंद करवा दिए, बोला दूध नहीं मिलेगा, खेता में लेन जा उड़ा। और दूसरे गांव के मैं भी मना कर दिया कि पंचायत कर लो। और कोई भाई साहब बताओगे इस बारे में? देखो हाँ हाँ बताइए। ये जो घटना है ये बड़ी शर्मसार करने वाली घटना है। और हम कहते तो हम 21वीं सदी में हम स्वतंत्र देश में, पर आज भी हम गुलाम हैं। और इस विषय में ये जो गूंगी बैरी जो सरकार बैठी है, ये सब यहाँ पे अगर बैठ कर चला जाए जाने बाद में आज भी अब देखो जाके गांव के अंदर झुंड खड़े मिलेंगे जो दबंग लोगों के। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि ये गूंगी जो बैरी सरकार है, इनके बारे में सोचो। इस देश के अंदर सबने स्वतंत्र जीने का। तो हमारे साथ जो हल्का महम से बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश स्तर के नेता भी हैं, इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी के महम पर इनकी अच्छी पकड़ है। तो अनिल कुमार पिंटू जी हैं, बहुत लोकप्रिय हैं यहाँ पर। अनिल जी, आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? देखो, बैणी मातो गांव में जो ये घटना, ये फरमान अनुसूचित जाति के खिलाफ जारी किया गया है, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि हमारे ही घर में घुसते हैं और अगर हम रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं तो सारे के सारे समाज का बहिष्कार करते हैं, सामाजिक बहिष्कार करते हैं। कितनी बुरी घटना है कि छोटे छोटे बच्चों को पेन और पेंसिल भी नहीं मिलती, दूध भी नहीं मिलता, फल फ्रूट भी नहीं मिलता, सब्जियां भी नहीं मिलती। उन दबंगों की गलियों से अगर जाते हैं तो झुंड के झुंड बैठे हुए हैं, जान से मारने का खतरा भी है। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। कहाँ का ये भाईचारा निभाया जा रहा है? इस तरह की घटनाओं को ये समाज किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगा। हम बढ़ चढ़ कर इसका न्याय दिलवाने का काम करेंगे। और मैं गांव वासियों से कहना चाहता हूं, डर के कब तक रहोगे? अगर ऐसे ही आपके ऊपर अत्याचार होते रहे तो आप एक दिन वो भी आएगा। अब तो आपने पुलिस में कंप्लेंट करवा दी, आपको कंप्लेंट करवाने के लिए भी निकलने नहीं देंगे घर से बाहर। अगर आप लोग मजबूत नहीं हुए तो आप लोगों के साथ वो दुर्दशा हो जाएगी जो आप सोच भी नहीं सकते। मेरा तो पूरे गांव के महिलाओं से भी और नौजवान साथियों से खासकर अनुरोध है, ये जिंदगी ऐसे नहीं है कि हमारी बहन मत जाओ, अगर नहीं जाते तो किसी के खेतों में बेच दो अपने पशुओं को, लेकिन स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं है। स्वाभिमान की जिंदगी जियो। अपने बच्चों की, अगर हमारी बहनों की जिंदगी ऐसे ही लुटती रही, इज्जत खराब होती रही घरों के अंदर घुस के, तो क्या चुना है? इससे बढ़िया तो मुर्दा लोग हैं आप लोग। मेरी पुनः अपील है, रजत कलसन जैसे समाज के लिए लड़ाई और छात्र के कांड में, अन्य हरियाणा के बहुत से कांडों में इन्होंने कानून में मजबूती से अपनी समाज की पैरवी करके इन जातिवादी गुंडों को जेल के अंदर बंद करवाने का काम किया है। आप अपना हौसला बनाए रखो। किसी भी सूरत की जरूरत नहीं है, अपने स्वाभिमान से समझौता करने की जरूरत नहीं है। अपनी बहन बेटियों की इज्जत के लिए आप
तन मन धन से मजबूत होकर के खड़े रहो। अगर आपकी इज्जत है, आपका स्वाभिमान है, और जिस दिन आप खड़े होगे तो किसी की कोई ताकत नहीं है कि कोई आपकी तरफ उंगली भी उठा के खड़ा हो जाए। आपकी खुद की चमार तुम्हें बख्शेंगे नहीं। तुम्हें किसी को बख्शने की जरूरत नहीं है, किसी से कोई वो लाड प्यार की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है और तुम उनके साथ भाईचारा और लाड प्यार, कैसा लाड प्यार, कैसा भाईचारा? ये तो भाईचारा वो हो गया, अगर हम अपनी इज्जत लुटवाए जावा और चुपचाप सहन करे जावा तो भाईचारा, और नहीं तो सामाजिक बहिष्कार। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और मैं उन तालिबानी लोगों से ये ऐसे फरमान जो जारी करते हैं, उन लोगों को चेतावनी भरे लहजे में कहते हैं कि हमारे लोगों के साथ ऐसा करने की जरूरत नहीं है, वरना पूरा का पूरा समाज इस भैणी मातों के में आके खड़ा हो जाएगा। उसके लिए ये पुलिस और प्रशासन और ये खट्टर सरकार जिम्मेवार होगी। साथियों, हमारे साथ जो भाटला सामाजिक बहिष्कार के बारे में आपने सुना होगा, भाटला सामाजिक बहिष्कार के पीड़ित हैं और पिछले 4 साल से लड़ाई चल रही है, और वो लड़ाई मजिस्ट्रेट से लेके पुलिस थानों से लेके सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। और आपको बताना चाहूंगा, इस लड़ाई में पुलिस अधिकारियों ने भी खुलकर सामाजिक बहिष्कार करने वाले सवर्णों का साथ दिया था, और उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी हम लोगों ने संज्ञान लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई की। और सुप्रीम कोर्ट ने जो मामले की जांच है, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि हरियाणा पुलिस के अधिकारियों ने जानबूझकर सवर्ण जाति के जो लोग सामाजिक बहिष्कार करने वाले हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए इस मामले में गलत जांच की है। और उन पुलिस अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फांसी से ट्रांसफर किया गया है। सेशन जज ने भी उनके खिलाफ आदेश जारी किए हैं। और समाज भाटला में जो घटना हुई थी और इनका क्या अनुभव है, इसके बारे में ये हमारे राजकुमार जी हैं भाटला से, ये थोड़ा बताएंगे। मैं राजकुमार, गांव भाटला। हमारे गांव में 2017 में ऐसा ही मैटर हुआ था सामाजिक बहिष्कार का। हमने जातिवादी गुंडों को सबक सिखाया, और आज उनकी हिम्मत नहीं है हमारी गलियों में आने के लिए, हमारे से दूर होकर चलते हैं और सलाखों के पीछे भी गए हैं, और इतने घबराए हुए हैं आज जो हमने ये लड़ाई लड़ी। इसमें उनकी हिम्मत नहीं है हमारे सामने बोलने की, आंख उठाने की हिम्मत नहीं होती, और ये लड़ाई हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहे हैं। हमारे साथ एक यहाँ पे हमारे साथी हैं, उनके पैर उनका फ्रैक्चर्ड है और इनकी यहाँ पे दुकान है। तो भाई ये जो बंदी हो रही है इसके बारे में आपका क्या कहना है? भाई या बंदी करवा रखी है, किन्होंने करवाई हुई है? ये गांव के जो बने रहे मुखिया, इन्हें करवा रखी है। क्यों करवाई है? कह रखी है जिस तरह दुकान खोल लगा तो 11,000 रुपये जुर्माना। किसने कही है ये बात? ये बात है जो ये गांव के वो बने रही है, इनकी कमेटी बनी रही उनमें। उस कमेटी में कौन कौन बंदे हैं, उसके नाम बताओ। काफी बंदे उस कमेटी में। कुछ लोगों के नाम पता है आपको? डरने की जरूरत नहीं है आपको। डरने की क्या बात है, डरूंगा? हाँ बताओ, नाम बताओ। कुछ ले रहे होंगे, मैं क्यों ले डरूं? हाँ आप नाम बताओ उनके, कौन कौन है? मैं क्यों डरूं उनसे? हमारी क्या है उनसे, ये बताओ। हाँ मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको उन लोगों के नाम भी पब्लिक को बताने चाहिए, कौन कौन लोग हैं वो। काफी बंदे हैं, 1-2-4 का नाम। आप बताओ, आप आगे बताओ, आप आगे आ जाओ। मुकेश दौरा गए थे। हाँ। और मेरा जिस तरह सामान देने तभी नू कहने लगे कि सामान नहीं हो करेगा, बाकी सीधी देगा। हाँ, हमारे बच्चे थे जो हमारे चमार समाज से थे, वह दूसरी दुकान पर गए सामान लेने, उनको मना करया, उनका मना करया। क्यों करया मना उनको? किसने मना करया? कौन दूसरी दुकान वाले ने मना कर दिया, बोले भाई हमारा जुर्माना लगेगा कि हम वो नहीं करेंगे। नाम बताओ आप लोग। हमारे बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, जिस तरह जिसने मना किया उनके नाम बताओ। दूसरी दुकान पर गए थे, मुकेश की दुकान से गए थे। कमेटी बना रखी है जो, हाँ जाटा ने कमेटी बना रखी है। हाँ कमेटी। उस कमेटी में कौन कौन लोग हैं? कमेटी में काफी लोग हैं, काफी बंदे। 1-2 नाम बताओ उनके। एक तो सुंडा प्रधान है, अच्छा जी, एक कृष्ण है, और 2-3 और बंदे हैं, काफी बंदे हैं कमेटी वाले। कितने लोगों की कमेटी है ये? कमेटी तो कई बंदों की है। 15 लोगों की है, 20 लोगों की? कितने लोगों की? 15-20 तो हो गया। 15-20 लोग। आपको किसी के नाम पता है जी? ये एक दर्शन है जी। हाँ, एक सुंडा है, एक जमन है, एक सोनू है, एक रामेर का सोनू है।
है जी। एक करसन बिंडा है। आप लोगों ने जो ये आपको पता है किसी के नाम? भाई मैं तो गुआंड का हूँ। गुआंड का। एक बात बताओ जी, आप बात सुनो, अगर लड़ाई है ये इतने डरे हुए हैं, इतने उस दबंगे से डरे हुए हैं, ये इनको जान माल का खतरा है। नाम सबको पता है, सबको, पूरे गांव को पता है, इन लोगों को सबको पता है, पर ये इतने डरे हुए, इतने भयभीत है कि रात को सोओगे दिन को ये नहीं पता कि जिंदा उठेंगे कि नहीं उठेंगे। दोनों की टांग टूट रही है इनकी, इसकी भी टांग टूट रही है और उसकी भी टांग टूट रही है, डरे हुए हैं। दोनों माँ जाए भाई हैं? तो एक बात बताओ, एक बात और बताओ आप, एक बात और आंटी आप जो आपकी बंदी की है, भाई तन्वे का जो बंदी की गई है, इस बंदी के बारे में क्या आपने कभी कोई पुलिस में शिकायत की है? सिलेंडर खत्म हो रहा है, ना जी पुलिस में तो कौन नहीं करी हमने तो मतलब ये मीडिया में बोल एक मिनट, वो बुजुर्ग कहाँ है जो मेन थे? ये इसने तेरा है। जो आपकी सामाजिक बंदी की गई है, क्या इस बंदी के बारे में आपने कोई पुलिस में शिकायत की है? मैंने कल एसएसपी साहब के नोटिस में जाए, ना नोटिस में लिखित में कोई शिकायत की है? उसने वैसे कहा रहा, इनके पास है नाम लिख कागज पर, वो नाम लिख दिए थे और वो आगे भी गया। नहीं कल की